हेलो दोस्तों, मैं आकाश सोनी आप सभी का मैथ बाय आकाश यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं द्विघात समीकरण का बोर्ड परीक्षा का इम्पोर्टेंट प्रश्न अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था। प्रश्न को आप लोग जाके देख सकते हैं। तो उसी का सोल्यूशन बताने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले टाइप 4 का बता दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके 2-3 पार्ट में वीडियो सारा डाल देंगे। तो पहला सवाल कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में टोटल 8 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है धारा की चाल बताइए। जो पूछता है हम उसको मान लेते हैं। पहले पूछा धारा की चाल बताइए, तो मान लेंगे धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। और हम एक चीज़ और जानते हैं, धारा की दिशा में चाल जुड़ जाता है। अगर समान दिशा में जा रहे हैं, इधर नाव भी जा रही है, इधर धारा भी चल रही है, तो इसका चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे मान लो धारा की नाव की चाल x है और धारा की y है, तो दोनों चाल जुड़ जाता है समान दिशा में। विपरीत में क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाता है। देखते हैं। तो मान लेंगे धारा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में जब चाल चलेंगे हम लोग, तो चाल बराबर धारा की दिशा में चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो धारा का चाल x है और ये शांत जल की चाल 4 है, तो चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। लेकिन जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो माइनस हो जाता है, जैसा कि अभी भी बताए थे। तो हम जानते हैं कि नाव की शांत जल में चाल क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो चाल को जोड़ दिए हैं, घटा दिए हैं। समान चाल में चलेगी तो जुड़ जाएगा, विपरीत चलेगा तो घट जाएगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है, टोटल दोनों जाने में, समान दिशा में जाने में और विपरीत दिशा में आने में टोटल 8 घंटा लगता है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो एक बार समान दिशा में गए हैं, एक बार विपरीत दिशा में। तो एक बार समान दिशा में गए तो दूरी कितना था, टोटल 12 था। 12 बटे चाल, चाल कितना है, समान दिशा का चाल 4 + x। ठीक है। प्लस विपरीत दिशा का भी समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। तो दूरी 12 है, चाल कितना होगा, विपरीत में चाल माइनस हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। देखिएगा आप लोग, तिरछा गुणा कर दिए 12 का, इसका इसमें गुणा कर दिए हैं। तो आया 12 चौक 48 माइनस 12x और प्लस 12 चौक 48 और प्लस 12x। इसका इसमें गुणा कर दिए हैं तो हो गया, या इसको कहते हैं a - b a + b, a स्क्वायर माइनस। तो देख सकते हैं हम लोग, इसमें a + b a - b का सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 4 का स्क्वायर 16 होता है माइनस x स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 48 48 96 माइनस 12x प्लस 12x घट जाएगा। 4 चौका 16 और माइनस x स्क्वायर, 16 माइनस x स्क्वायर बराबर 8। ठीक है। 16 माइनस x स्क्वायर को गुणा 8 में करेंगे, 16 8 128 माइनस 8x स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो x का मान क्या हो जाएगा, √4 आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या है, धारा की चाल कितनी आ गई, x क्या माने थे, धारा की चाल कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम टू सेम एक और प्रश्न था। एक नाव की शांत जल में चाल इतना है तथा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर धारा के विपरीत 30 किलोमीटर वापस आने में कुल कितना समय लगता है। इसको धारा के विपरीत आने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है। धारा की चाल पूछा है तो मान लेंगे धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में चाल दिया था 15 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में जब चलेंगे तो चाल जुड़ जाता है। ठीक है। धारा की चाल जल की चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा जब धारा की दिशा में चलेंगे। और विपरीत चलेंगे तो चाल घट जाएगा। अभी भी बताया था। तो प्रश्न क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो कुल समय लगा 4 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट को भी घंटे में बदल लेंगे, 4 लिखा लिख देंगे, 30 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देते हैं। तो 1/2 हो जाएगा, यानी 4 + 1/2। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। 30 किलोमीटर गया था विपरीत दिशा में, 30 किलोमीटर गया था सेम दिशा में। तो सेम दिशा में जुड़ गया था चाल। तो सेम दिशा वाला 15 + x, दूरी बटे चाल। ये विपरीत वाला है, ये दूरी बटे चाल, समय दोनों जोड़ देंगे, टोटल 4 से 1/2 घंटा लगेगा। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। 15 + x का गुणा इसमें करेंगे, फिर 15 - x का गुणा इसमें करेंगे, फिर आपस में दोनों का गुणा। तो नीचे a - b + b का फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 30 × 15 450 माइनस 30 × x माइनस 30x प्लस 15 दिए 45 प्लस 30x। और यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8 है 9/2, यहाँ हो जाएगा। गुणा कर लेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे इसको। 30x कट गया, 450 900 हो गया, 900/15
15 की स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। 9 से 9 कट गया, 2 जीरो बचेगा। 2 गुणे 100 200, 225 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर 25। देख सकते हैं दूसरा सवाल था, बहुत छपने वाले प्रश्न हैं। अगला सवाल है, एक नाव जिसका स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर अनुकूल जा रहा है, धारा के प्रतिकूल जा रहा है तथा अनुकूल भी जा रहा है। तो अनुकूल जाने की अपेक्षा प्रतिकूल में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। ध्यान से समझेंगे तो धारा की चाल, धारा की चाल एक मान लेंगे। जब अनुकूल चलेगा तो कितना लग रहा है, चाल कितना अनुकूल चलेगा तो चाल जुड़ जाता है। 5 किलोमीटर चाल थी जल की, मतलब नाव की, तो अनुकूल चलेगा तो यक्स मतलब धारा की चाल जुड़ जाती है। ठीक है, जब प्रतिकूल चलेगा तो चाल घट जाती है। ठीक है, तो अनुकूल चाल 5 + x, प्रतिकूल 5 - x। अब देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। टोटल कितना होता है, 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, तो तिरछा गुणा कर लेते हैं हम लोग। +12/5 + 6 इधर आ गया तो माइनस में हो गया, तिरछा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, जैसा कि पहले वाले में किए थे। तो यहाँ a + b a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। इसका गुणा किए 5, 12 × 5 = 60 हो गया, इसे भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो 12x हो गया, 12 × 5 = 60 हो गया, 60 से 60 कट गया, 12 12 24x। तो 25 - x² करने में 25 - x²। तो सॉल्व कर लेंगे, 2 घात 3 पद बन गया है। देख सकते हैं x² + 24x - 25। तो तोड़ देंगे इसको, 24x को हम लोग लिख सकते हैं 25 - 1, 25 करने में 25 और 24। देखेंगे x + 25 = 0 आएगा और 1x = 1 आएगा। ठीक है, तो प्लस वैल्यू लेते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस वैल्यू में लेंगे तो चाल कितना आ जाएगी, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देख सकते हैं हम लोग, टोटल 1 घंटा अधिक लगता है इससे। तिरछा गुणा कर लिए हैं दोनों का, गुणा करने के बाद नीचे a + b माइनस बनेगा, a² - b² बन रहा है। सॉल्व कर लेंगे इसको। देख सकते हैं सॉल्व करने में क्या बन रहा है, 768 + 768 - 768 कट जाएगा। ठीक है, नीचे बचेगा 576 - x², इसका गुणा ये बट्टे में है 576, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये आ गया, इससे कट गया 32 32 64x बराबर 576। तो ये 2 घात 3 पद बन गया, x² + 64x - 576। तो 64 को ऐसा तोड़ना कि जोड़ने पर 64 आए, गुणा करने पर 576। तो 72 में से 8 गया 64, 72 × 8 = 576। 2 का जोड़ा बना लिए, x कॉमन है, x + 72 बचेगा, -8 कॉमन है, x + 72 बचेगा। एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में ये, तो दोनों को एक बार जीरो करेंगे तो x = -72 आएगा, x = 8 आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो x = 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आगे एक और है सवाल, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर प्रतिकूल जा रही है, अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, अनुकूल से 1 घंटा अधिक लगता है, तो अनुकूल में क्या होता है, जुड़ जाता है और प्रतिकूल में घट जाता है। तो अनुकूल से 1 घंटा अधिक लग रहा है किसका, प्रतिकूल वाले का, प्रतिकूल मतलब माइनस वाले का। इसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं, आप कर लेंगे इसको। 2 घात 3 पद बनेगा, x² + 64x - 576, तो 72 8 इसमें भी बनेगा। देख सकते हैं x + 72 8, x = 8 आएगा, पिछले की तरह है, सेम टू सेम। एक स्टीमर नदी की प्रतिकूल दिशा में 10 किलोमीटर दूरी चलकर 75 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। ठीक है, टोटल समय कितना लग रहा है, 75। ठीक है, टोटल समय 75 मिनट लग रहा है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 1/60 से गुणा कर देते हैं। तो मान लेंगे स्टीमर की चाल पूछा है तो उसी को x मान लेंगे। ठीक है, नदी की चाल दिया गया है, तो प्रतिकूल में क्या होगा, जुड़ जाएगा, और प्रतिकूल में क्या होता है, घट जाता है, अनुकूल में जुड़ जाता है। ठीक है, ये प्रतिकूल में है, घट जाएगा, अनुकूल में क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, अनुकूल में हो जाता है x + 6। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय कितना था, 75 था, 60 से भाग करके उसके अगर दिए हैं मिनट में बदल लिए हैं। ठीक है, तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करने पर नीचे a + b - b बन गया, a² - b²। तो गुणा करेंगे तो ये 2 घात 3 पद बनेगा, x² + 16x - 36। तो इसको तोड़ लेंगे, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 18 - 2, 18 दूना 36 भी आ जाएगा, और घटने के बाद ये देख सकते हैं आप लोग, स्टीमर की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी।
अगला है, एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल खोजो। तो नाव की चाल जो पूछता है उसी को मान लेते हैं। प्रतिकूल में क्या करते हैं, घटा देते हैं, अनुकूल में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अनुकूल में क्या हो जाएगा x+5, प्रतिकूल में x-5। ठीक है, और कुल समय लगा है 50। तो कुल समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो सब मिनट में दिया गया था, तो इसको टोटल समय कितना लगा है 50 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देते हैं। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कुल दूरी कितना कह रहा है, 10 किलोमीटर। दूरी बटे चाल मतलब एक अनुकूल वाला है, एक प्रतिकूल वाला है। दूरी बटे चाल, एक प्रतिकूल चाल है, एक अनुकूल चाल है। तिरछा गुणा कर लेंगे, बनेगा द्विघात समीकरण बन जाएगा हमारा। सॉल्व करने पर x² + 24 x - 25। तो 24 गुणा करने 25 लाना है, जोड़ने पर 24, 24 से करने 24 तो हो जाएगा। गुणनखंड बनेगा x - 1 x + 25। तो x का मान 1 आएगा। तो चाल कितना आ जा रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक मछुआरा वाला सवाल है। एक मछुआरा बहाव की दिशा में नाव द्वारा 8 किलोमीटर की दूरी 100 मिनट में तय करती है। तो नाव के साथ जल में चाल, इसको लगाएंगे आप लोग। इतना सारा कंसेप्ट हो चुका है इस पर। अगला टाइप आता है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी पर बहुत पूछता है, चाल दूरी पर आधारित होता है ये। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो क्या होती, यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। ध्यान सुनेंगे, यदि चाल अधिक होती तो पहले कुछ चाल रही होगी, तो मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। या जो पूछा है उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 किलोमीटर चाल अधिक होती तो x + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, समय 1 घंटा अधिक लगता है, 1 घंटा कम लगता है मतलब। ठीक है, अगर चाल अधिक होता है तो समय कम लगता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो मानेंगे रेलगाड़ी की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर चाल अधिक होती तो चाल 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, कह रहा है सवाल कह रहा है कि यदि कह रहा है यदि चाल 5 अधिक होती, ठीक है, चाल 5 अधिक होती तो क्या होता, 1 घंटा कम समय लेता है। रेलगाड़ी क्या होता है, 1 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। 360 बटे चाल था। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं। कह रहा है यदि चाल क्या होता, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है। ठीक है, तो उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, ये यात्रा था। ठीक है, पहली वाली यात्रा, इसमें 1 घंटा कम समय लगता। तो -1 होता तो -1 उठा के यहाँ ले आए हैं। ठीक है, तो अब तिरछा गुणा कर दिए हैं, तो इसे द्विघात समीकरण बन रहा है। तो द्विघात समीकरण क्या बनेगा, x² + 5x - 1800। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 2 घात 3 पद से तो सॉल्व किए हैं, तो क्या बना, x + 45 - 40। तो निगेटिव चिन्ह नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया, 40 आ गया। अगला सवाल क्या बन रहा है, एक रेलगाड़ी 480 की दूरी समान चाल से तय करती है तथा इसकी चाल 8 कम होती तो उसकी 8 कम होती चाल तो 3 घंटा अधिक लेती। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल x मान लेंगे। अगर 8 कम होती तो चाल क्या हो जाएगी, x - 8 हो जाती। ठीक है, चाल अगर कम होती, ठीक है, तो 3 घंटा अधिक लगता है। जो पहले की चाल थी, चाल उसमें 3 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको तिरछा गुणा करके। देख सकते हैं आप लोग, इसका गुणा इसमें कर दिए हैं, इसका गुणा इसमें कर दिए हैं। ठीक है, सॉल्व करने पर देख सकते हैं द्विघात 3 पद बन गया, x² - 8x - 1280। अगर द्विघात गुणनखंड बड़ा लगे तो सीढ़ीधराचार का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, सीढ़ीधराचार का कुछ सूत्र कैसे लगाते हैं, तुलना कर देते हैं। ठीक है, इसका a बराबर ax² + bx + c बराबर 0 से, तो a का मान कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, b का मान चिन्ह सहित लेंगे 8, c का मान -1280 मान रख देंगे। फार्मूला होता है -b + -b² - 4ac/2। ये क्या होता है, सीढ़ीधराचार सूत्र होता है। तो रखेंगे -b 8 + √, यहाँ रखेंगे प्योर मान, -8 प्लस हो जाएगा। देख सकते हैं, एक बार प्लस वैल्यू ले लेंगे, एक निगेटिव। प्लस यही आया तो 72 8 80/2 यानी कि 40 से प्लस वैल्यू आएगा। निगेटिव में मान -32 आ गया तो निगेटिव नहीं लेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। एक सवाल और, एक रेलगाड़ी 73 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है, फिर
फिर 72 की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर अधिक चाल ले ले। ठीक है, तो पूरी यात्रा में 3 घंटे लगता है, तो प्रारंभिक चाल क्या है। ठीक है, तुम लोग जानते हैं पूरा समय कह रहा है। ठीक है, पहले भी कुछ समय लग रहा था, बाद में भी टोटल समय क्या होता है, टी होता है। ठीक है, पहले कुछ समय लग रहा था, फिर बाद में कुछ समय लग रहा था, टोटल समय टी होता है। ठीक है, टोटल समय का मान 3 दिया गया है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। पहले दूरी कितनी लगती थी, 63, चाल को x माने थे, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। पहले दूरी 63 थी, अब 72 थी। चाल पहले x थी, अब x+6 हो गई। ठीक है, अब इसी में उठा के T1 T2 का मान इसी फार्मूले में उठा के रख देंगे। तो रखेंगे, देख सकते हैं आप लोग। सॉल्व करेंगे इसको, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक है, बटे नहीं, दोनों का गुणा। तो गुणनखंड क्या आएगा, 3x² माइनस 117x माइनस 378। 3 से भाग दे देंगे तो ये 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, तो बड़ा संख्या गुणनखंड नहीं कर पाओ तो श्रीधर 4 का सूत्र लगा देंगे, तुलना करके ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके लगाएंगे। तो a बराबर 1, b बराबर -39, c बराबर 126। तो देख सकते हैं, एक बार 39 प्लस माइनस, एक बार प्लस माइनस, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो 39 प्लस 45/2 करेंगे तो 42 आएगा। तो उसमें निगेटिव वाले में माइनस मान हो जाएगा, तो माइनस वाला नहीं लेते हैं, अतः चाल कितनी आ जाएगी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे हम लोग टाइप 6 देखते हैं। टाइप 6 में होता क्या है, पहला सवाल है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो वर्ग हैं, मान लेते हैं 2 वर्ग हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब कुछ होता होगा, मतलब पहले भुजा होगा। मान लेंगे इस वर्ग की भुजा x है, इस वर्ग की y है। ठीक है, एक वर्ग की भुजा x है, एक की y है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को योग स्क्वायर करने के बाद योग करेंगे। कह रहा है क्षेत्रफलों का योग। क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर होता है और उसका योग कर कितना है, 117 है। यदि उनके परिमापों का अंतर, ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4x 4y। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या है, 12 है। तो 4 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो x का मान यहाँ से 3 + y हो जाएगा, इसी में उठा के रख देंगे। x का मान रख देंगे इसी में, y प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर रखेंगे, ये आएगा प्लस y²। ठीक है, माइनस 117 बराबर 0। द्विघात 3 पद क्या बना, 2a² प्लस 6y माइनस 108। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको, y + 9 आएगा, y - 6 आएगा। ठीक है, तो y बराबर 6 बनेगा, -9 बने। तो हम जानते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो y का मान यहाँ रखेंगे उठा के यहाँ पर, तो क्या आएगा, x का मान आ जाएगा। ठीक है, y का मान 9 आया है, y का मान 6 रखेंगे तो x का मान क्या, 6 3 9 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी, 9 और 6। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था ये। और है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, यदि उसकी ऊंचाई आधार से 7। ठीक है, या ये भी लगा सकते हैं हम लोग इसे, समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, आधार कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना है, 30 है। समकोण क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है, तो 1/2 लिख दिए हैं। आधार मान लेंगे क्या है, आधार की लंबाई पूछा तो आधार x मान लिए हैं। ठीक है, और कह रहा है ऊंचाई कह रहा है आधार से 30 अधिक है। ठीक है, तो आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, सॉरी, कह रहा है ऊंचाई कह रहा है 7 अधिक है, तो 7 मान लेंगे इसको, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो गुणा कर लिए हैं, तो 2 3 60 हो गया, x² प्लस 7x 60। गुणनखंड करेंगे इसका, सवाल कह रहा है, रहमान की आयु x माने हैं, 3 वर्ष पहले x - 3 रही होगी। 3 वर्ष पहले का आएगा तो माइनस कर देंगे, 5 वर्ष कह रहा है तो x में 5 जोड़ देंगे। ठीक है, आगे कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, इसका व्युत्क्रम कर दिए हैं। ठीक है, 1/x प्लस दोनों का व्युत्क्रम करके जोड़ दिए हैं। ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक है, गुणा करने में क्या हो जाता है, द्विघात 3 पद बन गया, x² -4x -25। ठीक है, 4x को हम लोग लिख सकते हैं -7 + 3x। ठीक है, सॉल्व करेंगे, x - 7 आएगा, x बराबर 7, अतः रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, टाइप 7 का कुछ क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का। ठीक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, x होता है, x + 1 होता है। ठीक है, दोनों का गुणनफल कितना है, 306। तो गुणा करके 306 कर दिए हैं, तो गुणा करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, x² 18x - 17x। ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 था, तो दो दो का जोड़ा बना के कॉमन ले लिए, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या आ गया है 17 था। 17 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रामायण की पूर्णांक कितना हो जाएगा 17 और 17 एक 18, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है दो क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करें, ठीक है। विषम पूर्णांक में क्या होता है, एक्स दो दो का अंतर होता है। विषम पूर्णांक में क्या होता है, दो दो का अंतर होता है, ठीक है। का योग कितना है 290 है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और उसका योग करके कितना है 90 है। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, गुणनखंड बनेगा x प्लस 13 x माइनस 11, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे x बराबर 11 हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर होगा। अगला सवाल है दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्याएं क्या होगी, ठीक है। क्रमागत धनात्मक सम संख्या क्या होती है, सम संख्या में भी क्या होता है, दो दो का अंतर होता है, x प्लस 2, तो दोनों के स्क्वायर करके जोग कर दिए हैं, दोनों का क्या है 244 है, ठीक। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो गुणनखंड में आएगा x प्लस 12 x माइनस 10, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा 10 और 2 12, ठीक है। अगला सवाल है ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो मान लेंगे दो संख्याएं x और y है, x प्लस वाई का मान 27, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 27 माइनस वाई, गुणनफल कर देंगे। इसी एक्स वाई में क्या करेंगे, x का मान उठा के रख देंगे, ठीक है। देखेंगे हम लोग सॉल्व किए हैं, x का मान उठा के रख दिए हैं, यहाँ से x का मान क्या उठा के इसी में रख दिए, तो 27 माइनस वाई का गुणा y से हो जाएगा, y गुणे 27 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 182। देखेंगे सॉल्व करने में क्या आएगा, y का मान 14 या 13 आ रहा है, कोई भी ले सकते हैं एक मान, ठीक है। तो 13 14 होगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ठीक है। तो दो संख्या क्या होती है, मान लेंगे संख्या क्या है x है, ठीक है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। दूसरी संख्या x मानेंगे, जो कहेगा दूसरी संख्या x माने उसकी 3 गुनी कर देंगे, ठीक है। अंतर दोनों का क्या कर देंगे, अंतर कितना 26, देख सकते हैं इसको, तो सॉल्व भी कर सकते हैं, छोटा क्वेश्चन था ये। आगे कह रहे हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। तो मान लेंगे दो संख्या x और y है, ठीक है। छोटी बड़ी कहा है तो एक छोटी संख्या मान लेंगे एक बड़ी, ठीक है। दोनों का वर्ग कर देंगे, वर्ग और उसका अंतर मतलब घटाना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x स्क्वायर का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो उठा के समीकरण में रख देंगे, ठीक है। देख सकते हैं सॉल्यूशन इसका। अगला है दो संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुने से 5 अधिक है, ठीक है। तो कह रहा है छोटी संख्या के 4 गुने से, तो फिर छोटी संख्या x मान लेंगे, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी का 4 गुने से 5 अधिक हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न अनुसार दोनों को योग करेंगे तो उसका मान 85 आ गया है, ठीक है। केवल योग का है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 4 1 5 x बराबर 80 हो जाएगा, तो x बराबर, ठीक है, कट गया 16 आएगा, ठीक है। 16 पंचे 80, ठीक। तो 16 चौका 64 और 5 जोड़ देंगे, संख्या निकल जाएगा। आगे कह रहा है, आगे सवाल है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या x प्लस 1 होता है, दोनों का स्क्वायर करके योग कर दिए हैं, 365 हो गया, देख सकते हैं। अगर फास्ट होगा तो रोक के वीडियो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। देख सकते हैं दो संख्याएं वाला है पिछला वाला। देखिए भिन्न वाला सवाल है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, ठीक है। अंश से 3 अधिक कहा तो अंश का मान लेंगे, हर क्या हो जाएगा 3 अधिक हो जाएगा, ठीक है। यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग इतना है, ठीक है। भिन्न कितना है, 1 से x/3, तो इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा, दोनों को जोड़ करेंगे 29/10। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, ध्यान से वीडियो रोक के सॉल्व देख लेंगे आप लोग। तो भिन्न का मान कितना आ गया है, 2 सही 2/5 आएगा, ठीक है। अगला कहा जा रहा है 40 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिनका गुणनफल कितना हो 375 है। तो 40 को दो भागों में बांटना है, ठीक है। तो दो भाग क्या होगा, टोटल कह रहा है 40 के दो भाग में, तो एक भाग x होगा तो दूसरा क्या होता है 40 माइनस x, ठीक है। दोनों को गुणा करके 375 कर देंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग,
द्विघात समीकरण पे है तो सभी में द्विघात समीकरण ही बनेगा। ठीक है, देखेंगे ये सैफाली वाला है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखेंगे आगे देखते हैं। एक कुटीर उद्योग कुछ दिन में इतना बर्तनों का निर्माण करता है। विशेष दिन देखा गया कि नग का जो निर्माण है बर्तनों की संख्या के दोगुने से। तो मान लेंगे बर्तनों की संख्या x है, तो जो लागत होगी नग की बर्तनों की संख्या का 2 गुना x है, इसका 2 गुना 2x, उससे 3 अधिक है। ठीक है, और इन दोनों का जो गुणनफल कह रहा है सवाल वो कितना है, 90 है। तो सॉल्व कर लेंगे इसका, सॉल्व तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो बर्तन की संख्या जितना माने थे वही आ गया 6। ठीक है, और नग की लागत क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे, 2 6 दूना 12 3 15। ठीक है, पानी हौज वाला है एक साथ। 2 पानी की नल एक साथ एक हौज को इतना घंटों में भर सकते हैं। 9 से ही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नल छोटे व्यास को भरने में कम व्यास वाले से 10 अधिक समय लेता है। ठीक है, देख सकते हैं, इसको हम बताए थे, लिखना पड़ता है इसको। मान लेंगे दोनों नल को हौज भरने में लगा समय बराबर t है। ठीक है, बड़े व्यास वाला हौज को भरने में लगेगा समय 10 कम लगता है। देख सकते हैं, सॉल्व किए इसको हम। ठीक, अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो द्विघात श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, देख लेंगे। देखिए 25 आएगा हौज को भरने में समय। देखिए टाइप 1 बाद में करा रहे हैं। ठीक है, इसको पहले कराना चाहिए था, लेकिन सोचिए पहले मेन करा लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या है, 3 और 1/3 है। ठीक है, द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है, हम लोग क्या फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है, मूल होता है, मूल को मानते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, मूल दिया गया है। ठीक है, इसको पी नहीं होता है ये। ठीक, पी काट देंगे इसको। द्विघात समीकरण होता है x² माइनस मूलों का योग। ठीक है, मूल अल्फा बीटा है तो उनका योग x प्लस अल्फा बीटा है। ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक, तो x² माइनस अल्फा बीटा जोड़ देंगे, 3 + 1/3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 3 × 9 = 10/3। ठीक है, सॉल्व किए हैं तो p का मान कितना आ गया है, 3x² + 10x - 3। ठीक है, द्विघात समीकरण यही आ गया है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें द्विघात होता है। ठीक है, 3 पद होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है मूलों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, पहले तुलना कर लेंगे x² bx + c से, देखेंगे यही आएगा। ठीक, तीसरा मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। c कैसे, -5 और बटे a का मान 3। ठीक है, फार्मूला होता है इसका, याद कर लेंगे। इसमें कह रहा एक मूल -2 हो तो p का मान क्या था, मूल -2 है मतलब ये इस समीकरण का हल है। हल है मतलब x का एक मान -2 है, तो x की जगह पर -2 रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यही सॉल्व कर दे रहे हैं हम लोग। -2 का स्क्वायर 4 + 2 दूना -4 बराबर -p उधर जाएगा तो p। ठीक है, तो p का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, एक सवाल कह रहा है एक मूल 3 दिया गया हो तो k का मान, अभी हम बताए थे मूल 1 दिया गया मतलब ये इसका हल होता है। मूल क्या होता है, हल होता है। तो x का मान कितना, 3 रख देंगे, 3 × 9 -2 2 3 6x और प्लस k था, k वाला छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से k का मान निकाल लेंगे, k कितना आ गया, 1/2। ठीक है, ऐसे ये भी सवाल है, बढ़िया सवाल है ये भी। हल ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, देखेंगे सॉल्व किया हुआ है ये सवाल है। ठीक है, तो 1/4 वाला इधर ले आएंगे। ठीक है, प्लस 1/x इधर आएगा, देखेंगे सॉल्व किया हुआ है ये। ठीक, देख के सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। मूल 2 3 दिया गया तो k का मान ज्ञात करें। एक बार 2 मान रखेंगे इस समीकरण में, एक बार 3 रखेंगे। ठीक है, एक बार 2 एक बार 3 रखेंगे। ठीक, तो 2 समीकरण बनेगा, 2 समीकरण से ये सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे सॉल्व किया हुआ है सवाल। इसका कह रहा है मूल ज्ञात करना है। ठीक, तो तिरछा गुणा कर देंगे इसका। और अगर द्विघात समीकरण नहीं सॉल्व हो रहा है ये, तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a।
देखेंगे जो पिछले सब क्वेश्चन दिए थे उसी का सॉल्यूशन है, देख सकते हैं आप लोग। जिसका द्विघात समीकरण नहीं निकलेगा सीधी धारा 4 लगा लेंगे। देखेंगे सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे बोर्ड परीक्षा में उसी सब है। देख सकते हैं, ठीक है, मूल वाला है सब। सीधी धारा 4 का नियम लगा हुआ है, सब सॉल्यूशन किया हुआ। इस सवाल इम्पोर्टेंट है सब। वीडियो को रोक के आप लोग देख सकते हैं, लंबा हो गया है वीडियो। देखिए विविधकर कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस विविधकर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं हम लोग। तो बी का मान देखेंगे, मान इसमें दिया हुआ है सब, अस्तित्व है। कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, ठीक है। अगर इसका मान 0 आ गया, 0 से बड़ा आ गया तो अस्तित्व है, नहीं तो अस्तित्व नहीं। देख सकते हैं सॉल्व किए हैं सब। प्रकृति बताने के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, ठीक है। 0 से अधिक आएगा तो वास्तविक होगा, बराबर 0 आएगा तो मूल बराबर होंगे, ठीक है। और 0 से कम आएगा तो काल्पनिक होंगे। देख सकते हैं हम लोग मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 दो समीकरण दिया गया, के का धनात्मक मान निकालना है, ठीक है। तो अगर समीकरण दिया है और मान निकालने के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। देखते हैं निकाला गया है, ठीक। मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से m का मान निकलेगा। देखेंगे आप लोग, छोटा छोटा सवाल है, ये लगाया हुआ है, ठीक। मूल बराबर है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होगा, 0 होगा। तो कंपेयर करके ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ए का मान p, बी का मान माइनस इतना है, सी का मान 15 है, ठीक है। मान उठा के रख देंगे तो मान निकल जाएगा। देख सकते हैं ये सब सवाल है। टाइप सी तो बता चुके हैं अभी भी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।